स्टूल में ब्लड दिखे तो क्या आप भी सोचते हैं शायद पाइल्स है, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही सोच कई लोग रखते हैं और यहीं से एक जरूरी हेल्थ वार्निंग को इग्नोर करने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि स्टूल में ब्लड दिखना हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन बिना वजह इसे बार बार नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। तो आखिर स्टूल में ब्लड क्यों आता है, उसके रंग से क्या पता चलता है और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, इसी बारे में हमने बात की डॉक्टर कपिल शर्मा, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा से। लेकिन सबसे पहले समझिए, स्टूल में ब्लड का मतलब है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, इसका एक क्लू उसके कलर और अपीयरेंस से मिल सकता है। अगर ब्लड ब्राइट रेड है और स्टूल की सरफेस पर, टॉयलेट पेपर पर या वाइपिंग के बाद दिखाई देता है, तो ब्लीडिंग अक्सर एनएस या रेक्टम के आसपास हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे कॉमन वजहों में पाइल यानी हेमोरॉइड और एनल फिशर शामिल है, यानी एनएस की लाइनिंग में छोटी सी टीयर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टूल में ब्लड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज, डाइवर्टिकुलर डिजीज, पॉलिप्स और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी कंडीशंस में दिखाई दे सकता है। और ब्लड का एक दूसरा रूप है जिसे बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर स्टूल ब्लैक, स्टिकी या तार जैसा दिखाई दे तो इसे मेलाना कहा जाता है, और ये अक्सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से से ब्लीडिंग के साथ देखा जाता है। हालांकि कुछ मेडिसिन जैसे आयरन सप्लीमेंट्स भी स्टूल को ब्लैक कर सकती है, इसलिए सही कारण जानने के लिए मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी है। और यहाँ सबसे जरूरी बात, स्टूल में ब्लड दिखने का मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही है या इसका कोई साफ कारण समझ नहीं आ रहा, तो इसे सिर्फ पाइल्स मानकर छोड़ना सही नहीं है। खासकर तब जब ब्लड के साथ बाउल हैबिट्स में बदलाव, लगातार पेट की परेशानी, बिना कोशिश के वेट लॉस या एनीमिया जैसी समस्या हो। ऐसे सिम्टम्स का मतलब कैंसर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसे वार्निंग साइंस है जिनकी प्रॉपर मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी है। अब सवाल है, क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हर कारण को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिपेशन और उससे जुड़ी पाइल या फिशर का रिस्क कम करने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, बाउल मूवमेंट के दौरान ज्यादा स्ट्रेन ना करें और फिजिकली एक्टिव रहें। और कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो एवरेज रिस्क एडल्ट के लिए कई गाइडलाइंस में 45 साल की उम्र से स्क्रीनिंग की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपको पहले से ब्लड इन स्टूल जैसा सिम्टम्स है तो रूटीन स्क्रीनिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स की अलग से मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी हो सकती है। ट्रीटमेंट भी पूरी तरह कॉज पर डिपेंड करता है। पाइल्स या फिशर में डाइट और बाउल हैबिट सुधारने के साथ मेडिसिन या टॉपिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन्फेक्शन में कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। आईबीडी में लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत हो सकती है, और अगर पॉलिप्स मिलते हैं तो उन्हें कोलोनोस्कोपी के दौरान रिमूव किया जा सकता है। जबकि कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट उसके स्टेज और इंडिविजुअल कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए अगली बार स्टूल में ब्लड दिखे तो घबराइए नहीं, लेकिन उसे इग्नोर भी मत करिए, क्योंकि कई बार वजह सिर्फ पाइल या फिशर होती है। लेकिन ये तय करने का सही तरीका अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि सही मेडिकल एवोल्यूशन कराना है। ब्लड इन स्टूल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर पैनिक करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज भी नहीं है जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।